नमस्कार बच्चों। इसके पहले आप लोगों ने दिस दैट ही सी का प्रयोग पढ़ा था। आज के दिन हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक पहले टाइम टेबल बना लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था, पढ़ना क्या है। तो आप लोगों ने जो पढ़ा है वो ये चीज़ें पढ़ी हैं। यूज ऑफ दिस आपने पढ़ लिया, दैट पढ़ लिया, और दैट के ही होते हैं ही और सी, ये आपने पढ़ लिया है। ठीक है, दिस दैट ही सी इतनी चीजें आपने पढ़ ली है। पढ़ना क्या है और चीजें, दिस दैट ही सी का प्लूरल भी होता है। प्लूरल क्या होता है? दिस का प्लूरल होता है दीज, दैट का प्लूरल होता है दोज, और ही का प्लूरल होता है दे। दोज और दे। इसके अतिरिक्त और क्या चीजें आपको पढ़नी है? वो पढ़नी है आपको आई, वी और यू। ये आपको इतनी चीजें पढ़नी है। तो आज के दिन हम लोग ये सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दिस होता है, दिस, इसका यूज होता है ऐसी चीजों को बताने के लिए जो नजदीक हो। दिस इज ए पेन। ठीक है, और इसी दिस को अगर प्लूरल करना हो तो आपका दीज हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक पेन है तो आप बोलेंगे दिस इज ए पेन। आपके पास अगर पेन की संख्या बढ़ गई तो हो जाएगा दीज आर पेन। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक पेन है तो हो जाएगा दिस इज ए पेन, और अगर एक से अधिक है तो हो जाएगा दीज आर पेन। तो जैसे आपका दिस यूज होता था नियर बाई वस्तुओं को दिखाने के लिए, नजदीक वस्तुओं को, ऐसे ही दीज भी होगा नजदीक की वस्तुओं को दिखाने के लिए। फर्क क्या है कि ये सिंगुलर के लिए यूज होता है और ये आपका प्लूरल के लिए। ठीक, सिमिलरली दैट, तो दैट आप यूज करते थे दूर की वस्तुओं को बताने के लिए। अगर कोई चीज दूर है, जैसे दूर में आपके एक पेड़ है, तो आप बोलोगे दैट इज ए ट्री। और अगर इन पेड़ों की संख्या बढ़ गई तो आप बोलोगे दोज आर ट्रीज। बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, जैसे मान लो कि लड़कियों के बारे में बोला जाएगा दोज आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। लेकिन अगर यहाँ पर पुरुष वर्ग आ जाता है, पुरुष वर्ग आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम दोज की जगह दे का इस्तेमाल करते हैं। दे, जैसे कि दे आर बॉयज। ठीक, तो आप क्या समझते हो? आपको एक बार और मैं बता दूं, दिस का यूज करते हैं नजदीक की वस्तुओं के लिए और इसकी हिंदी होती है यह। और दीज का उपयोग करते हो नजदीक की ढेर सारी वस्तुओं को बताने के लिए। ठीक है, और इसको हम कहते हैं ये। यह एक कलम है और ये सब कलमें हैं। बात समझ में आया? मान लो कि कलमें ऐसी हो गई कि आपने बोल दिया कि ये सब दो कलमें हैं, तो आप क्या लिखोगे? ये सब दो कलमें हैं। दीज आर टू पेन्स, दो कलमें हो गई। एक से जो ही मामला अधिक जाएगा, एक से जो ही अधिक जाएगा, आप दिस की जगह क्या इस्तेमाल करोगे? दीज का। किसको बताने के लिए? नजदीक की वस्तुओं के लिए। दैट की हिंदी होती है वह, दोज और दे की हिंदी होती है दे। बात समझ में आ गई? तो आपके मन में ये चीज आपको ठान लेनी है कि दिस, यहां मैं लिख दूं सिंगुलर और यहां लिख दूं मैं प्लूरल। ठीक है, और यहां पर मैं लिख दूं कि इनकी विशेषता क्या है। विशेषता माने स्पेशल क्या है, इनका स्पेशल क्या है। तो मैं आपसे कहूंगा कि दिस का उपयोग करते हो सिंगुलर और प्लूरल हो जाता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ये बात?
और दिस और दीज की विशेषता क्या है कि आप ये नजदीक की वस्तुओं को बताने के लिए करते हैं, नजदीक की वस्तु, ठीक है ना। मान लो आपको इंग्लिश में बात ही करना हो, इंग्लिश में ही आपको किसी से कन्वर्स करना हो, बात करना हो, आपके पास एक कलम है, किसी ने पूछा ये क्या है, तो आपके पास जब वो कलम है तो आप वहां पर दैट इज ए पेन नहीं लगा सकते, वहां आप क्या बोलोगे, दिस इज ए। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वो नजदीक में है, दूर पर स्थित किसी ने ऐसे बताया कि वो क्या है, तो वहां पर आप दिस नहीं लगाओगे, आप वहां पर दैट लगाओगे। दैट इज ए ट्री, बोला गया वह क्या है, आप बोलोगे ही इज ए प्लेयर, वह खिलाड़ी है। ही इज ए क्रिकेट प्लेयर, वह क्रिकेट का खिलाड़ी है। लेकिन ये किसके लिए, जब वह व्यक्ति दूर है। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो ये दिस और दीज, दिस हो गया सिंगुलर, दीज हो गया प्लूरल, नजदीक की वस्तु के लिए। फिर आपका दैट आ गया, और दैट का प्लूरल हो गया दोज, ठीक है ना। और ये किसके लिए होता है, दूर की वस्तु बताने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर दैट के बाद सी आता है, सी का भी दोज ही होता है, माने वह एक लड़की है, सी इज ए गर्ल, ठीक है। वे सब लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल। मतलब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जो ही है, ही जो पुरुष वर्ग के लिए इस्तेमाल होता है, उसी का प्लूरल दे होता है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ये दे किसके लिए इस्तेमाल होगा, सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए। पुरुष के अलावा जितने भी लोग हैं उन सबके लिए क्या इस्तेमाल होगा, दोज। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, किसी को कोई डाउट है इसमें। फिर आप आगे बढ़ो, फिर आपका आता है आई, आई आता है। आई मतलब क्या होता है, मैं होता है कि नहीं होता है। आई मतलब मैं जब अपनी बात करूंगा तो आई का इस्तेमाल करूंगा, आई एम ए टीचर। बात समझ में आ रही है। और आई का जो प्लूरल होता है वो होता है वी। मान लो मेरे से अधिक दो चार टीचर खड़े हैं, तो क्या बोला जाएगा, वी आर टीचर्स। जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठा होगा तो वो अपने बारे में क्या बोलेगा, आई एम ए स्टूडेंट। और अगर एक से अधिक बच्चे बैठे होंगे तो वो क्या बोलेंगे, वी आर स्टूडेंट। मैं एक छात्र हूँ, हम सब छात्र हैं। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर आई वी के बाद जो आता है ये सेल्फ के लिए यूज होता है। आई और वी किसके लिए यूज होता है, सेल्फ के लिए, खुद को बताने के लिए, ठीक है। फिर आपका आता है यू, और यू का जो प्लूरल है वो यू ही होता है। यू का जो प्लूरल है वो क्या होता है, यू ही होता है। तो यू थोड़ा सा ऐसा चीज है जिसका सिंगुलर प्लूरल यू ही होता है, यूज अलग अलग है। और ये आपको सेकंड पर्सन के बारे में बताने में यूज होता है, सेकंड पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन आप ही हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं कि भाई तुम क्या हो, यू आर ए स्टूडेंट। फर्स्ट पर्सन मैं हूं, मैं क्या हूं, आई एम ए टीचर। बात मेरी समझ में आ गई। ये सिंगुलर प्लूरल पूरी तरह क्लियर हो गया। अब हम लोग सबका एक एक प्रयोग ये जान ले कि चूंकि ये सारे प्लूरल हैं तो इन सबके साथ आर लगना है। दीज के भी साथ क्या लगेगा, आर। दोज के भी साथ क्या लगेगा, दोज के साथ क्या लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, बी के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा। समझ में आ गया। ये सारे प्लूरल है, इनके साथ आर लगना है। ये सारे सिंगुलर हैं, सिंगुलर के साथ प्रायः करके इज लगता है, इन कहीं कहीं बदल जाता है। जैसे दिस के साथ क्या लगेगा, इज। दैट के साथ क्या लगेगा, इज। सी के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, लेकिन आई के साथ एम लगता है, और यू के साथ यहाँ पर आर लगता है। और इन सब में एक चीज और लगती है, वो लगती है ए, क्योंकि यहाँ पर हम सिंगुलर को बताते हैं तो इसमें प्रायः करके क्या लगता है, ए लगता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसमें वो ए नहीं लगता है,
क्योंकि यहाँ पर एक की बात नहीं कर रहे हो, ए मतलब ही एक होता है, और जब आप एक से अधिक जाओगे तो वहां पर ए का प्रयोग नहीं करोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक और यहाँ पर विशेष बात अभी समझ लो, पूरी तरह समझ लो, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही पोर्शन करता है, बाकी चीजें कंफ्यूज नहीं करती है, ये पोर्शन बहुत कंफ्यूज करता है। इसके बारे में आप एक बात अच्छे से समझ लो कि दैट का भी मतलब वह होता है, सी का भी मतलब वह होता है, ही का भी मतलब वह होता है, तीनों का मतलब वह होता है। फर्क क्या है? फर्क है कि ये दैट जनरली लगता है, ही सी का प्रयोग सिर्फ लड़कियों के लिए करते हैं, स्त्री जाति के लिए करते हैं। स्त्री जाति में बंदरी, मोरनी ये सब नहीं आती है, वो सब जानवर की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए आप दैट का यूज करोगे। सी का प्रयोग पर्टिकुलरली मानव जाति में जो फीमेल होती है उनके लिए, जैसे कि मम्मी, चाची, बुआ, बहन, अध्यापिका हमारी टीचर, डॉक्टर अगर फीमेल है तो। समझ में आ रहा है ना? अब ये नहीं कि आप बंदरी के साथ आपने सी लगा दिया, मोरनी के साथ सी लगा दिया, वो भी फीमेल कैटेगरी है, लेकिन वो जानवरों की कैटेगरी में आती है, इसलिए उनके साथ क्या लगता है? दैट। सी किसके साथ लगाओगे? जो मानव जाति में स्त्रियां हैं, और ही जो मानव जाति में पुरुष हैं। ये नहीं कि कुत्ते के साथ ही लगा दिया, कुत्ते के साथ दैट ही लगेगा, दैट इज ए डॉग, और उसका प्लूरल दोज आर डॉग्स। उसके लिए आप ही का प्रयोग करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि कुत्ता जानवर है, वो पुरुष नहीं है, वो जानवर है। समझ गए? ही का प्रयोग किसके साथ करोगे? भाई के साथ, लड़के के साथ, आदमी के साथ, भाई के साथ, पापा के साथ, फुफ्फा के साथ, चाचा के साथ, मामा के साथ। और कहाँ ही का प्रयोग करोगे? डॉक्टर के साथ, अध्यापक के साथ, मोची जो आपके जूते सिलता है, कॉबलर, उसके साथ, लोहार के साथ, सुनार के साथ। समझ में आ रहा है ना? जो भी आदमी है, जो भी उनके काम है, कारपेंटर के साथ, वेरी गुड, बढ़ई कारपेंटर के साथ। ठीक है, फिर आगे चीज समझो, दोज, दोज, दे, इन सबकी हिंदी वे होती है, इन सबकी हिंदी वे होती है, लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो दे है ये सिर्फ पुरुषों के साथ लगता है। समझ में आया? पुरुष को छोड़कर जो भी होगा उसके साथ आप किसका प्रयोग करोगे? दोज का प्रयोग करोगे। पुरुष के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? दे का प्रयोग करोगे। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? आई का प्रयोग मतलब अपने लिए बताने के लिए, और अपने ही लोग बहुवचन में आ जाएंगे, प्लूरल में आ जाएंगे तो वी का प्रयोग करोगे। फिर यू और यू का प्लूरल वही होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ यूजेस देखेंगे। ठीक है, जैसे बोल दिया जाए ही इज ए बॉय, फिर मैं दे दूं दैट इज ए डॉग, फिर मैं दे दूं सी इज ए नर्स, फिर मैं आपको दे दूं आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, फिर मैं आपको दे दूं यू आर ए स्टूडेंट, फिर मैं आपको दे दूं लास्ट, एट लास्ट भी एक मैं दे दूं दिस इज एन एप्पल। अब आपका काम है कि आप इसका प्लूरल हमें बताइए, प्लूरल सोच करके बताइए हमें इन सब का प्लूरल। चलिए, पहले वाले का प्लूरल क्या होगा? ही इज ए बॉय। पहले नहीं नहीं, पहले आप सोचो, दोज नहीं होगा। पहली बात तो आप ये समझो, ही का मतलब वह हुआ, उसका प्लूरल वे होगा। वे की दो स्पेलिंग है, वे की दो स्पेलिंग है, दोज और दे। आप ये समझो, यहाँ पर, यहाँ देखो, पीछे पीछे देखो, ही का प्लूरल मैंने क्या बताया है, तब आप दोज क्यों बोल रहे हो? अगर वह पुरुष है, अगर वह मेल कैटेगरी का है, तो ही का प्लूरल क्या हो जाएगा?
दे होगा कि नहीं होगा? तो आप यह तब ये बताओ, ये बॉय लड़का है तो यहाँ पर ही के लिए क्या लगेगा? दे लगेगा ना। दे आर बॉय होगा कि नहीं होगा? अब बताओ दैट दिया हुआ है तो दैट का प्लूरल मैंने क्या बताया? दैट का प्लूरल देखो पीछे, दैट का प्लूरल क्या है? सी का प्लूरल क्या है? आई का प्लूरल क्या है? बी। आई का प्लूरल क्या है? यू का प्लूरल क्या है? फिर से देखो, दिस का प्लूरल क्या है? दिस का प्लूरल दीज है। दैट का प्लूरल क्या है? सी का प्लूरल क्या है? ही का प्लूरल क्या है? आई का प्लूरल क्या है? वी है। वे क्यों बोल रहा हूँ? वी होता है वी। आई का प्लूरल क्या है? वी है। आई का प्लूरल क्या है? वी है। यू का प्लूरल क्या है? अब आप यहाँ ध्यान दो, अब सोच के बताओ, दैट और सी का प्लूरल पीछे क्या देखा है? दोज देखा है, तो यहाँ पर क्या होगा? दोज आर डॉग्स होगा कि नहीं होगा? सी जे नर्स है तो सी का भी प्लूरल क्या होता है? दोज। दोज आर नर्सेस। भाई नर्सेस होगा ना, प्लूरल बनेगा ना इन सबका। अच्छा, आई का प्लूरल क्या है? बी। बी है, वेरी गुड। बी आर टीचर्स हो गया। फिर आप बताओ, यू का यू आर ए। यू आर ए का प्लूरल क्या है? यू का प्लूरल यू ही है, बस ए नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू आर स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। फिर दिस इज एन एप्पल का क्या होगा? दिस इज एन एप्पल का क्या होगा? दिस का प्लूरल क्या है? दीज है। दिस का प्लूरल क्या है? दीज है। दीज आर एप्पल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं, है ना? और यहाँ पर हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, अपने फिंगर्स निकालते हैं, ठीक है ना? अपने फिंगर्स निकाल लो और इनकी मुट्ठी बना लो ऐसे, ठीक है। अब आपको एक और सिंगुलर करना है, एक और प्लूरल करना है, ठीक है ना? तो ये आपका पहला आता है दिस। दिस का प्लूरल क्या होगा? दीज। दिस का प्लूरल क्या हो गया? फिर आगे आओ, दैट। दैट का प्लूरल। फिर आता है आपका सी। सी का प्लूरल। फिर आता है आपका ही का प्लूरल। दे। ही का प्लूरल क्या होता है? फिर आता है आपका आई। आई का प्लूरल बी। और यू का प्लूरल एकदम सेम टू सेम है ना? चलिए एक बार और ट्राई करिए मेरे साथ। सबसे पहले क्या आएगा? दिस। दिस का प्लूरल दीज। फिर आपका आएगा दैट। दैट का प्लूरल दोज। फिर आपका आता है ही का प्लूरल मैंने थोड़ा घुमा दिया, ही का प्लूरल दे। फिर आता है आपका सी। सी का प्लूरल दोज। सी के बाद आई आता, आई का प्लूरल बी। और फिर आता है यू का प्लूरल। समझ में आ गया? चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, वन लास्ट टाइम शुरू किया जाए। सबसे पहले आता है आपका दिस। दिस का प्लूरल दीज। फिर आपका आता है दैट। दैट का प्लूरल दोज। फिर आपका आता है ही का प्लूरल दे। फिर आता है आपका सी। सी का प्लूरल दोज। फिर आपका आता है आई का प्लूरल। और फिर आता है आपका यू का प्लूरल। समझ में आ गया ना? भूलेगा नहीं ना? पक्की बात है? चलिए ठीक है। फिर हम लोगों ने ये इतनी बातें आज के दिन सीख ली कि ये किसका सिंगुलर होता है और किसका प्लूरल होता है, ठीक है ना? और आप ये भी जान गए कि जो ही दैट सी ये जो है ये दूर के लिए होती है, आई जो होता है अपने के लिए होता है, यू आपके लिए होता है, या आप तुम लिख दो सीधे, और दिस नजदीक के लिए होता है ना? ये इतनी बातें समझ में आ गई सबको? कोई इसमें डाउट नहीं है? फिर देखिए एक और छोटी सी चीज, उसके बाद आज का ये खत्म हो जाएगा। जैसे अपने रिश्ते को बताने के लिए भी आप इन्हीं सब का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि पूछा जाए
हु इज ही, हु इज ही। तो आप इसका कुछ तो जवाब दोगे, तो आप क्या बोलोगे? ही इज माई। और अब इस माई के बाद आप चाहे जो जोड़ दो, जैसा आपका रिश्ता है वैसा बना दो। अगर आपके फादर हैं तो आप बोलोगे ही इज माई फादर, ब्रदर है तो आप बोलोगे ही इज माई ब्रदर, ठीक है। और अगर आपके अंकल है तो बोलोगे ही इज माई अंकल। बात समझ में आ गया? अंकल के अलावा भी चीजें हो सकती है, आपके टीचर भी हो सकते हैं, तो आप बोलोगे ही इज माई टीचर। फिर आप देखो, जैसे आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज सी, हु इज सी, तो आप क्या जवाब दोगे? सी इज माई, क्या हो सकते हैं? मदर हो सकती है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है ना। और अंकल की क्या हो सकती है? आंट हो सकती है। आंटी नहीं बोला जाता, बोला आंट, आंट ही लिखा जाता है, भले से आप आंटी आंटी बोल दो चलेगा, ठीक है ना, लेकिन आंट लिखा जाता है। हु इज सी, ठीक है ना। अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, हु आर दे, हु आर दे, वे सब कौन है? हु आर दे, तो आप क्या बोलोगे? दे आर। अब आप चाहो तो माई लगाओ या ना लगाओ, या माई लगा सकते हो, दे आर माई ब्रदर, ठीक है। टीचर्स बोल सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? अंकल्स भी बोल सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? लेकिन गलती से भी आप दे आर माई फादर तो ना बोल देना, फादर तो आपके एक ही है, सिंगल है, ठीक है ना। हाँ, दे आर डॉक्टर्स बोल सकते हो, बिल्कुल। दे आर माई डॉक्टर्स थोड़ा सा बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपके अनगिनत डॉक्टर्स नहीं हो सकते, है ना, हो भी सकते हैं इनकेस, है ना। दे आर माई स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, सही बात है। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे मान लो पूछ दिया जाए, हु आर यू, पूछा जाए हु आर यू, आप क्या रिप्लाई दोगे? हु आर यू, हु आर यू पूछा जा रहा है, तो हु आर यू का जवाब आप आई एम से दोगे, है कि नहीं। मैं पूछा हु आर यू, तुम कौन हो, तो यू आर, फिर तुम मुझी को बताओगे क्या? तुम बताओगे हु आर यू, तुम कौन हो, तुम बोलोगे मैं डॉक्टर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो आप क्या बोलोगे? हु आर यू? आई एम स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट जोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है। या आई एम सन ऑफ श्री, जो भी हो आपके पिता का नाम,